प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पंडित जी, ये तो जो भी ये संघर्ष की चीज़ें हैं समझने के लिए, ये कुंडली से ही समझी जा सकती है या कोई और तरीका है? जो लोग के पास कुंडली नहीं है या कोई ऐसे ज्योतिषाचार्य नहीं है, वो अगर समझना चाहें कि उनकी ज़िंदगी में जो संघर्ष चल रहा है वो कब ख़त्म होगा, कब शुरू होगा, कैसे उनको पता चले कि हाँ ये मेरा संघर्ष वाला पीरियड चल रहा है, ये सब कैसे समझ पाएगा आम व्यक्ति? देखिए, एक तो ज्योतिष के माध्यम से तो आप समझ ही सकते हैं कि जीवन में संघर्ष है या नहीं है। दूसरा तरीका है, आप अपनी हाथ की रेखाओं का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सीधा तरीका मैं बता दूं, जिन लोगों के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है उनकी हथेलियों का रंग थोड़ा ब्लैकिश होता है, क्रीम कलर का या गुलाबी रंग का नहीं होता, ब्लैकिश कलर की हथेलियां होती हैं और हाथ सामान्यतः उनका कड़ा होता है, सख्त होता है, त्वचा उनकी खुरदुरी होती है। ये बहुत साफ है, जिसके जीवन में मेहनत और संघर्ष ज्यादा है उसकी हथेलियों को देखिए, उसकी हथेलियां बहुत प्रभावशाली नहीं होंगी। तो ये तो कोई भी आदमी देख करके जान सकता है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जीवन में संघर्ष के बदलने के 3 समय आते हैं। एक, जब आपका विवाह होता है, उस समय संघर्ष घट या बढ़ सकता है आपकी पत्नी या पति के भाग्य से। और एक, जब आपको संतान होती है, उस समय आपके जीवन में संघर्ष घट या बढ़ सकता है आपकी संतान की वजह से। बिल्कुल। चलिए, अब कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए अगर जीवन में किसी भी तरीके का संघर्ष हो उसे कम करने के लिए पंडित जी? एक तो अर्पिता, आगे हम बताएंगे कि राशियों के हिसाब से आप कौन सा उपाय करें कि आपके जीवन में संघर्ष कम हो जाए। लेकिन सामान्यतः एक आम आदमी जिसको अपनी राशि का नहीं पता है, जीवन में बहुत संघर्ष है, तो उसे कम कैसे करेगा? देखिए, कुंडली के त्रिकोण स्थान को मजबूत करिए। अगर आप त्रिकोण स्थान को नहीं जानते, आपके पास कुंडली नहीं है, आंख मूंदकर बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास करिए। बृहस्पति को ज्योतिष में गुरु कहते हैं और बृहस्पति का मतलब वो बहुत बड़ा सेवियर है, बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है और वो कठिन से कठिन स्थितियों से आपको बचा सकता है, बचा ले जाता है। तो कुंडली के त्रिकोण स्थान को मजबूत करिए। अपने जीवनचर्या को हमेशा नियमित रखिए। रात में देर तक जगना और सूर्योदय के बाद भी सोए रहना ये जीवन में संघर्ष बढ़ाता है। अपने आहार का विशेष ध्यान रखिए। आप जो खाते हैं उससे आपके मन का, आपके सोच का और आपके संस्कारों का निर्माण होता है, इसीलिए अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। देखिए, आप कोई भी हों, किसी भी मत, धर्म या संप्रदाय के हों, नियमित रूप से पूजा, उपासना या भगवान के मंत्र का जप करिए। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को निकालिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अनुष्ठान करिए, लेकिन 24 घंटे में 24 मिनट भी ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते तो जीवन में मुश्किलें तो रहेंगी ही और निकलने के रास्ते नहीं मिलेंगे। और जितना संभव हो निर्धनों की सहायता करिए। अन्न से करिए, भोजन से करिए, वस्त्र से करिए। आप खुद ही बहुत मुश्किल में हैं तो आप दूसरों को अच्छी बातें बताइए, पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को किताबें दीजिए, भोजन करा दीजिए, यानी अपनी तरफ से लोगों की या पशु पक्षियों की सहायता करिए। ये जो दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिससे आपके जीवन का संघर्ष दूर होता है। तो अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप गाय को चारा ही खिला देते हैं, कुत्ते को रोटी खिला देते हैं, चिड़ियों के लिए दाना रख देते हैं, इतना भी अगर आप करते हैं तो इतना करने से भी आपके जीवन में संघर्ष कम होगा। पंडित जी, आपने कहा कि सुबह सूर्योदय से पहले आप जागिए और रात में देर तक मत सोइए, देर तक मत जागिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शिफ्ट ऐसी लगती है। आजकल तो वैसे प्रोफेशनल लाइफ में सबकी शिफ्ट कभी 3 से 12 या कुछ शिफ्ट है। उन लोगों के लिए फिर वो, उनके अगर जीवन में संघर्ष आता है तो वो क्या उपाय कर पाएंगे जिससे बच सके? देखिए अर्पिता, 2 समय होते हैं मुख्यतः हमारे शास्त्रों के हिसाब से जब पूजा करना या प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है।
एक होता है सूरज उगते समय, सूर्योदय के समय, और एक होता है सूर्यास्त के समय। अब आपकी नाइट शिफ्ट है, मजबूरी है, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, रात में जगेंगे तो दिन में सोएंगे ही। तो ऐसी स्थिति में आप सूर्यास्त के समय पूजा करिए। सूर्यास्त के समय सूर्य देव की या जिसकी भी आप पूजा करना चाहते हैं सूर्यास्त के समय करिए। और अगर आपके पास रात में सोने का सुअवसर मौजूद है तो आप सुबह जल्दी उठिए और सूर्योदय के समय पूजा करिए। अगर आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा पूजा उपासना की तरफ ले जाएंगे तो चीजें बदलेंगी। देखिए, प्रार्थना से बहुत कुछ बदल जाता है। हम प्रार्थना का तरीका आपको नहीं सिखाएंगे कि प्रार्थना कैसे करेंगे आप, वो आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसे भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया में नियमित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उससे किस्मत बदलती है, उससे भाग्य पर और जीवन पर गहरा असर जरूर पड़ता है। अगर इसको ज्योतिष में समझें तो पूजा पाठ से कैसे आपकी किस्मत बदल रही है? देखिए, ज्योतिष जो आपका भाग्य होता है वो होता क्या है? पूर्व जन्म के जो कर्म हैं जिनका फल आपको नहीं मिला है उनको प्राप्त करने के लिए आपने ये जन्म लिया है। एक तो वो कर्म है आपके, और दूसरा इस जीवन में आप नए कर्म कर रहे हैं, उन्हीं से आपके भाग्य का और आगे के समय का निर्माण हो रहा है। अब जब आप पूजा प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं और अपने कर्मों को ठीक रखते हैं तो ईश्वर की कृपा से आप अपने खराब समय को आसानी से क्रॉस कर पाते हैं। भाग्य बदलता नहीं है, लेकिन आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि उस समय को आसानी से क्रॉस ओवर करके आगे बढ़ जाते हैं। बदलता कुछ नहीं है, जो नियति में फिक्स है वो वैसा ही रहता है, क्योंकि किया आपने है तो फल भी आप ही खाएंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, दान करते हैं, तो आप इंटरनली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हों आपके ऊपर असर नहीं डाल पाती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।